लोहा शेयर माध्यम। हेलो सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी के बीच संघर्ष के सभी साथी उपस्थित हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि धरना अनवरत चलेगा और चल भी रहा है। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश पे, मंत्री जी के आदेशों पे ये धरना लगातार चल रहा है। 4 दिन मंत्री के हैं, 5वां दिन हम सभी लोगों का होगा। ये इसी उम्मीद के साथ हम सभी लोग यहाँ धरने पर उपस्थित हैं। जो भी मित्र साथी यार जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे। पहले सभी साथी जुड़ जाएं ताकि हम सभी लोग अपनी आवाज़ को बता सकें, उठा सकें। काफ़ी विरोधी गैंग भी एक्टिवेट हो गई है, अलग अलग आईडी से, फर्जी आईडी से बदनाम करने की शासन प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि हम इस शिक्षक भर्ती के हिस्सा नहीं हैं। सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा, दिया। संगठित रहें, संघर्ष करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इन सब चीज़ों से ना हम लोग डरने वाले हैं। डरना होता तो बहुत पहले ये लड़ाई छोड़ चुके होते। अब डर, झुकना, ये सारी चीज़ों से हम लोग एक लेवल ऊपर उठ चुके हैं। तभी आज हमारे ये साथी सभी देखिए, विजय जी हैं, लोहा जी हैं और तमाम समस्त साथी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप लोग जो लोग पहले देख रहे हैं जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुपों में, तमाम ग्रुपों में आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। 150 लोग जुड़ जाएं तो फिर आगे बात रखी जाए। देखिए, हौसला हम लोगों ने वो बना लिया है कि अब पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको और हम लोग तो दृढ़ निश्चय हो ही गए हैं, पीछे हटने का कोई बात ही नहीं है। और रही बात जो ये डराने वाले हैं, धमकाने वाले हैं, बताओ यार, ये चिंदा चोरी हम 2014 बैच से झेलते आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। ऐसे कई ट्वीट, ऐसे कई FIR, और जिनको लगता होगा उनको बता दो कि बाहुबली के नाम, गुंडा एक्ट, हिस्ट्री सीटर, तमाम ऐसी धाराएं हैं। अगर अपने समाज के लिए 1-2-4 धाराएं और हो जाएंगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और समाज के नाम पे अगर हम जेल भी जाते हैं, अगर हमारे समाज को फिर भी न्याय मिल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे साथी जो बैठे हैं यहाँ धरने पे एकदम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि सामाजिक न्याय, सामाजिक लड़ाई और अपनी नौकरी लेकर ही यहाँ से जाएंगे। और मुझे गर्व होता है कि हमारे समाज के लोग आज किन्हीं के पानी भरने के लिए, किन्हीं लोगों के लिए नहीं हैं, उनके घरों पे झाड़ू लगाने के लिए नहीं है। अब जाग गए हैं, लोग सक्षम हो गए हैं। ये भूल जाए वो दौर था कि दबा कर काम करवा लेते थे। अब वो ज़माना नहीं रहा है मित्र। आप सभी लोग जाग चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बस ये है कि शासन प्रशासन से कोई नहीं लड़ सकता। जिसकी सत्ता है उसकी गुंडई चलती है, उस गुंडई से हमको आपको लड़ना है। ज़रूरत है तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ना। अगर अपने समाज के लोग जागरूक हो जाते हैं तो कोई हमारा बाल का बाका नहीं कर पाएगा। ये बात आप लोग मान लीजिए साथियों। आज का कार्यक्रम यहाँ पे बैठ के हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया जी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी दिन से हम और विजय भाई, तो लोहा जी उन एप्लीकेशन दे चुके हैं उनको। बस ये है कि आज वहाँ जाएंगे। हमारी जो डेलीगेशन है राज्यपाल जी से मिलने की कोशिश करेगी। आज जसवंत सैनी जी का जन्मदिन है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जी हैं, उनसे मुलाकात करने का हम लोग कार्य करेंगे। और तमाम ऐसे जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जिनसे भी संभव हो पाएगा वहाँ जाकर अपनी हम लोग गुहार लगाएंगे। देखिए, हम हर कार्य करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, लोगों से गुहार भी लगाएंगे, अपनी पीड़ा और अपनी संवेदना लोगों के बीच भी रखेंगे। बस एक ही कार्य हम लोगों को नहीं करना है, टूटना नहीं है। लड़ाई आन बान शान की है, लड़ाई जोरदारी से लड़ी जाएगी, आमने सामने से लड़ी जाएगी। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि माननीय मंत्री जी जिस तरीके से सरेंडर हुए हैं। और लोग देखिए, मीडिया पे सबसे बड़ी बात आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मीडिया पे आप लोग ना जाइए। मीडिया को आप उतना ही मानिए कि जितना अपने काम का हो। बाकी
निगेटिव जाइए ही नहीं, क्योंकि मीडिया सरकार शासन सत्ता से चलती है, और खासकर ये जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और माननीय मंत्री जी के लिए तो मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो माननीय मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि ये लड़का किसी भर्ती का नहीं है, नेतागिरी कर रहा है, जातिवाद फैला रहा है, तो माननीय मंत्री जी खुद करप्शन के घेरे में हैं। ऑलरेडी अपने भाई को EWS के कोटे से नौकरी दिला चुके हैं। उनकी बातों का मुझे कोई जोर दबाव नहीं है। और माननीय मंत्री जी जेल बेल रेल जो मन हो करा दें, उससे नहीं डरते हैं। याची लाभ मांगने वाले तुम कभी OBC के हितैषी नहीं हो सकते, अपने स्वार्थ के लिए नौटंकी में लगे रहो। आशीष कुमार जी, मैं आपके लिए बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको नहीं जान रहा हूँ कि अपने समाज के हैं। अपने समाज के अगर लोग हैं, अगर आप अपने समाज के हैं तो ठीक है, आपको नहीं गाली दे रहा हूँ। बाकी अपना आप बता दीजिए कौन है, आपको उस ब्रांड वाली गाली मैं दिलवाऊँगा लोगों से। और आपसे आशा और उम्मीद है कि दोबारा आप कमेंट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ क्या क्या सुनना पड़ सकता है आप लोग खुद जानिए। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री बनने वाली हैं, उनसे बात करो, मामला प्रधानमंत्री तक। ऑलरेडी मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचा है, जिसके जितने ही हक की लड़ाई है। देखिए, हम किसी मंत्री, विधायक, नेता और उप मुख्यमंत्री, इनसे लड़ाई कितना लड़ सकते हैं? वो हमारे बारे में पैरवी कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिस्टम से बंधे हैं, शासन से बंधे हैं, पार्टी से बंधे हैं। ये लड़ाई अगर हम लोग अपने तरीके से लड़ेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम लोग किसी से बंधे नहीं हुए हैं। हम लोग ये लड़ाई इतना जोरदारी से लड़ेंगे कि ये मंत्री नेता अपने आप पीछे आएंगे। यार भूल जाइए, आप लोग किसी के पीछे चलना बंद कर दीजिए। स्वयं वहाँ खड़े होइए जहाँ से आपकी वो लाइन शुरू हो। उस तरीके का कार्य करिए कि पूरा प्रदेश आप पे नाज करे। और ये लोगों के पीछे होना, अनुप्रिया से कहिए, स्वतंत्र देव से कहिए, सभी के संज्ञान में हैं और सब अपने वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन सब अपने सिस्टम से बंधे हुए हैं। कोई पार्टी से बंधा हुआ है, कोई शासन से बंधा हुआ है, कोई प्रशासन से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है। आप लड़ाई तो लड़ो। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, हर तरीके से आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग लड़ो। ये पूरा समाज आप लोगों के साथ है और इतिहास गवाह होगा कि आप उस लड़ाई में सम्मिलित थे। इतिहास में आपका नाम याद किया जाएगा कि जब भारतीय जनता पार्टी जैसे पूर्ण बहुमत सरकार में इन अनारक्षित वर्ग के लोगों ने आरक्षित वर्ग के लोगों का शोषण करना चाहा, तो यही सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और अपनी लड़ाई को जीते थे। तो आप अपनी लड़ाई लड़िए, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उनका काम है आपको लताड़ना, आपका काम है उनको लताड़ना। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये बाकी बातें हमारे विजय भाई, लोहा भाई भी रखेंगे धरने के बारे में। धरने का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं ये लोग और बहुत सिस्टमैटिक चल रहा है। जो जिस तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक शासन प्रशासन रोज का कार्य है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ के DG सभी को रोज यहाँ की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है, यहाँ का लेटर दिया जा रहा है, ठीक है, सभी को बाया मेल भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं है, शासन प्रशासन में आपकी बात बनी है, लेकिन ये मान लीजिए मित्र, कोई गलती भी किया रहेगा तो उस चीज़ को आसानी से सही नहीं मान लेगा। इस चीज़ को समझिए, हर संभव प्रयास किया जाएगा कि मामला दब जाए। और जिस दिन नहीं मामला दबेगा, इन पत्थर की बिल्डिंगों में बैठे लोग उस दिन जाएंगे जेल, होंगे सस्पेंड, ठीक है, तब ये रेले जाएंगे। ठीक है, आगे की बात विजय भाई हमारे रखेंगे, लोहा जी रखेंगे। सभी जुड़े हुए साथियों को नमस्कार। आप सबसे एक अपील है कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे हमारे अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच सके। आंदोलन के 9वें दिन आज धरना प्रदर्शन अपने सुचारू रूप से शुरू हुआ है, जैसे हर दिन से होता आ रहा है। और ये वादा है आपसे कि जब तक इस आंदोलन को उसकी मंजिल यानी 27% OBC वालों को रिजर्वेशन और 21% हमारे शेड्यूल कास्ट के जो SC कैटेगरी के भाई हैं, जब तक उनको वो कोटे का रिजर्वेशन नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा।
तमाम विघ्न आएंगे, तमाम बाधाएं आएंगी, लेकिन उससे डरने जैसी कोई बात नहीं है। हम सभी लोग एक साथ खड़े हैं, हम लोग एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के सहयोग करके इस धरने को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते रहेंगे। हमारे कुछ भाई जो बहुत दिनों से लगातार यहाँ पर 21 तारीख से लगातार यहाँ पर लगे हुए थे, वो वापस गए हैं, वापस बहुत दुखी मन से गए हैं। लेकिन चूँकि उनको भी इसलिए वापस जाना पड़ा कि किसी के पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे, अब दोबारा उसको वो चेंज करने के लिए गए, किसी के पास आर्थिक तंगी थी, बहुत सारी परेशानियाँ जिससे जूझते हुए हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसको बढ़ाते रहेंगे। फिर एक बात दोहरा रहा हूँ कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। अभी ये देखिए, कोई एक उपाध्याय जी लिख रहे हैं कि बनाना बंद करो। जो आपको बना के ऊपर वाले ने भेज दिया है उसको हम लोग नया नहीं बनाएंगे, उतना पर्याप्त आप बन गए हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ऊपर वाले की जो बनाई हुई चीज़ है उसमें हम लोग इंटरफेयर कर भी नहीं सकते, अगर कोशिश भी करें तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आप जो है अपना काम बेहतर कर रहे हैं, करते रहिए, और आपके माथे पे जो लिखा है A-B के बाद जो आता है वह उसका प्रदर्शन आप करते रहिए, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग जो है अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे लोगों को मुँह तोड़ जवाब देते रहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आप लोग जो है देखिए, ये लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आने वाली सभी भर्तियों के लिए एक मिसाल होगा। एक जो है आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि जब भी कोई चोरी करेगा आपके संवैधानिक अधिकारों का, दलित पिछड़ों के आंदोलन जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके खिलाफ जब भी कोई आवाज़ उठाना चाहेगा, कोई गुलबंदी होगी, गुटबाजी होगी और बंद कमरों में आपके फैसले जब लिए जाने लगेंगे तो लोग उदाहरण देंगे कि ऐसे लोग भी थे हमारे बीच में जिन्होंने अपनी छीनी हुई नौकरी, अपना छीना हुआ सम्मान लड़के इनसे वापस लिया। तो आप लोग भी उस रास्ते पर निकलेंगे, अपने छोटे भाइयों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप सभी लोग एक नज़ीर पेश करेंगे, एक उदाहरण पेश करेंगे। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए, घर बैठे आप हमारी इतनी मदद कर दीजिए कि सोशल मीडिया पे कम से कम ऐसे लोगों को जवाब दीजिए जो इस संघर्ष को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जो इसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उनसे आप लड़ लीजिए। बाकी सत्ता में बैठे हुक्मरानों से और इन बेईमान अधिकारियों से लड़ने की जिम्मेदारी हमारे आपके कंधों पे है, हम लोग उसको बखूबी लड़ेंगे। और जब तक जीत नहीं जाते तब तक हम लोग इस लड़ाई को, इस SCRT कार्यालय को हम लोग खाली नहीं करने वाले हैं। आगे लोहा सिंह पटेल भाई हमारे साथ हैं, जो पहले दिन से सबसे कम गुणांक होने के बावजूद बिना अपने बारे में सोचे पूरे समाज के लिए सोचने वाले लोहा सिंह पटेल भाई हमारे साथ हैं। वो अपनी बात रखेंगे, जो पहले दिन से अभी तक लगातार प्रतिदिन तमाम उलझनों, तमाम कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए धरने को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी साथियों। सर्वप्रथम सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जितने साथी लाइव सेशन से जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि अन्य लोग भी जो है देख सकें, जो हमारे साथी इस लड़ाई में, इस मुहिम में हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कितनी संख्या में यहाँ पे लोग अपने हक की लड़ाई में बैठे हुए हैं। और क्या मतलब इन्हीं लोगों को केवल नहीं चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो घरों में हैं आप यहाँ पे आके हम लोगों का मनोबल बढ़ाइए। कुछ लोग जो है, जैसे हम लोग इतने दिन से लड़ाई, 9 दिन से 10 दिन से हम लोगों की अनवरत चली आ रही है। जैसे पहले होता था, ऋषि मुनि महायज्ञ किया करते थे और उसमें कुछ असुर, ये क्या हुआ, ये चलता है। जैसे पहले आपको पता है कि ऋषि मुनि भी जो है यज्ञ किया करते थे अपने समाज को या अपने पीढ़ियों के उद्धार के लिए। तो उसमें कुछ असुर टाइप के, महिषासुर या जो भी, तो वो विघ्न बाधा करते रहते थे, ठीक है। कभी हड्डी फेंकते थे, कभी कुछ करते थे, हवन कुंड जो है ध्वस्त करते थे। तो वैसे आजकल भी कुछ ऐसे ही टाइप के आपको जो है लोग मिलेंगे। कोई ठगासुर नाम से जो है रहेगा, कोई अन्य नाम से चेहरे उसके बने रहेंगे, कोई फर्जी ID बना के घूमता रहेगा, अपने समाज को बहकाएगा। मतलब वो, अरे भैया आप भी अगर अपने समाज से हो, आपको भी अगर हक लगता है तो ये सब जो है टुच्चईपना वाले काम कर छोड़ के जो है आप वही अपना टाइम यूटिलाइज करो, अपने समाज को बढ़ाने के लिए जो है कुछ अच्छा बताओ जो हमारे समाज के हित में हो, ना कि ये ठगासुर बनने का काम, या फिर जो है अपने ही लोगों, मतलब जो हम लोगों को जो हम लोगों की सीट छीन ले गए हैं, वो हम लोगों के साथ इतनी जो है विघ्न बाधाएं नहीं डाल रहे जितना कि अपने ही बीच में बने जो है ठगासुर, महिषासुर टाइप के लोग जो है ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब काम जो है
टुच्चाई पने वाले काम जो है मत करें, और अगर आप साथ दे सकते हो तो दो, अदरवाइज जो है टुच्चापन वाले काम मत करें। यहाँ आपके लिए यहाँ बैठे हैं, लड़ रहे हैं, कोई विजय भैया भी अपने आप घर में अकेले हैं, हम भी अकेले हैं, ऐसे अमरेंद्र भैया भी अकेले, मतलब क्या केवल 3 ही 4 लोगों को न्याय चाहिए, उनके साथ 10-20 जो लोग 50 लोग बैठे हैं, लोगों को गुमराह करके जो है मतलब चाहते हो कि ऐसे ही केस चलता रहे अनवरत जो है। अरे यहाँ धरना 10 दिन दे के, क्योंकि आर्डर कहीं से भी आ जाएगा, चाहे कोर्ट हो, आयोग हो, जहाँ से भी, ये सब चीज़ें हमको एक न एक दिन करनी पड़ेंगी, तभी जाके हम लोगों का जो न्याय है वो मिल पाएगा। और अगर हम एक दूसरे की खींचातानी करेंगे, ये सब करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बस ये है कि इंडिविजुअली कोई उसका जो लाभ है वो पाएगा, बाकी और कोई नहीं पा पाएगा। जो समाज की बात करके, लोगों को गुमराह करके, तो वो समाज फिर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो केवल इंडिविजुअली अपना काम चला लेगा, अपना काम धंधा ठगी से, बाकी और जो है यहाँ पे जो समाज हमारे साथ बैठा हुआ है इसका कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अपने समाज के लिए जो है एक दिल से जो है, नेक दिल से, अगर कोई चीज़ मलाल है तो उसको निकाल के आप अपने लोगों के प्रति निगेटिविटी ना फैला के, अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो आप घरों में बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा, बट निगेटिविटी तो ना फैलाओ, क्योंकि उसका अगर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या लाभ होगा वो आप भी पाओगे। तो इतना मत गिरो कि जो है जो आदमी काम कर रहा है सबके लिए, सबके हितों से जुड़ा हुआ है, यहाँ बिना सलाह एक टाइम का खाना आदमी खाता है, और उसके बाद निगेटिविटी इतनी फैलाई जाती है कि लगता है सब कुछ वही कर ले गया जो है। तो साथियों, आप देखते रहें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप आएँ, हमारे साथियों का सबका मनोबल बढ़ाएं। बाकी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ लोगों का काम यही होता है तो करने दीजिए, उनका भी यही काम है जो है। साथियों, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।